उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीते शनिवार को कार में मिले युवा व्यापारी अंकित चौहान के शव के मामले में एक नया मोड़ सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने अब इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, अंकित चौहान की हत्या की गई थी। मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट का कहना है कि मृतक अंकित चौहान की प्रेमिका माही ने अंकित को अपने रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। अंकित की हत्या सांप से डसवा कर की गई है और इसकी साजिश उसी की गर्लफ्रेंड माही ने रची। माही अपने जीवन में अंकित के दखल से खफा थी और इसी वजह से उसने अंकित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उन्होंने बताया कि माही ने अपने दूसरे प्रेमी दीप कांडपाल, नौकर राम अवतार और उसकी पत्नी और एक सपेरे रमेश नाथ के साथ मिलकर हैरत अंगेज वारदात को अंजाम दिया। एसएसपी ने बताया कि मामले में सपेरे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी रमेश नाथ ने बताया कि हत्या में शामिल होने के लिए माही ने उसे 10,000 रुपए दिए और बीती शुक्रवार की रात को योजना के तहत माही ने रात करीब 8 बजे अंकित को घर बुलाया और सांप लेकर सपेरा माही के घर पर पहले पहुंच चुका था। माही ने उसे और नौकर नौकरानी को मंदिर के कमरे में छिपाया था, जिसके बाद रात को दीप कांडपाल स्कूटी से माही के घर पहुंचा। योजना के तहत नशीली गोली खिलाकर अंकित को बेहोश कर दिया गया, जिसके बाद उसे बेड पर उल्टा लिटाया गया। होश में आकर अंकित विरोध न करने लगे तो सांप से डसवाने से पहले एक ने उसके हाथ तो 2 ने उसके पैर पकड़े और चौथा अंकित की पीठ पर लद गया, जिसके बाद सपेरे रमेश ने सांप से अंकित के एक पैर में डसवाया, लेकिन वो जिंदा न रह जाए तो दूसरे पैर में भी ठीक उसी स्थान पर डसवाया गया। आरोपी सपेरे का ये भी कहना है कि हत्या के बाद अंकित का शव उसी की कार की पिछली सीट पर डाला गया। योजना थी कि दोनों शव को भुजिया घाट लेकर जाएंगे और वहां से नीचे खाई में फेंक देंगे। रात करीब 11 बजे वो शव को लेकर कार से निकले और भुजिया घाट पहुंचे, लेकिन भुजिया घाट में जिस स्थान पर उसे फेंकना था वहां पर लोग खड़े थे। काफी इंतजार किया लेकिन लोग नहीं हटे तो दोनों वापस लौट पड़े और माही को फोन किया, जिसके बाद 3 पानी रेलवे क्रॉसिंग के पास सभी पहुंच गए। घटना को अंजाम देने के बाद माही कार में सवार होकर दिल्ली रवाना हो गए और सपेरा अपने पैसे लेकर वापस अपने घर पहुंच गया, जिसके बाद सभी लोग पकड़े जाने की डर से नेपाल भाग गए। अब पुलिस ने फरार इन 4 हत्यारोपियों की तलाश मुखबिर तंत्र सक्रिय कर शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर आरोपितों को भारत में लाना आसान नहीं है। माही को पता था कि अगर पुलिस से बचना है तो मोबाइल फोन बंद रखने होंगे। यही वजह थी कि घटना के बाद ही सभी के मोबाइल फोन बंद थे। माही ने सभी को हिदायत दी थी कि कोई अपना फोन ऑन नहीं करेगा और जब बरेली से सपेरा रमेश 4 आरोपियों से अलग हो रहा था तब भी माही ने जोर देकर कहा था मोबाइल किसी भी कीमत पर ऑन मत करना, लेकिन सपेरे ने माही की बात नहीं मानी। कुछ देर बाद उसने अपना मोबाइल ऑन कर दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि पुलिस को माही की कॉल डिटेल से उसका नंबर मिल चुका है और अब नंबर सर्विलांस पर है। मोबाइल ऑन होते ही पुलिस को रमेश की लोकेशन मिल गई। आनन-फानन में टीम को पीछे लगाया गया और रमेश पुलिस के हत्थे चढ़ गया और इस हत्या की गुत्थी खुल गई। पूरी हत्या की गई थी। निश्चित रूप से ये एक बड़ा ज्ञात सा केस था जिस पे जो है पुलिस द्वारा बहुत मेहनत से कार्य किया गया। 15 तारीख को 3 पानी के पास एक कार में पिछली सीट पे एक डेड बॉडी मिली। उसमें कोई चोट के निशान नहीं थे और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा था। इसका जब मालूम किया तो अंकित चौहान ये युवक का नाम पता चला और इसके आपका पैनल से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लग रही थी क्योंकि एक तो पिछली सीट पे डेड बॉडी मिली थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्योंकि उसके दोनों पैरों में आपका एक छोटा सा एक निशान था जो सांप से काटे जाने की उम्मीद डॉक्टरों द्वारा इसमें परिलक्षित की गई। उनके कॉल डिटेल्स की चेकिंग की गई। इसमें एक महिला पे शक व्यक्त किया गया था, वो माही करके, उसका पूरा नाम माही उर्फ डॉली है। पुलिस द्वारा जब उसकी कॉल डिटेल चेक की गई तो उसमें एक नया नंबर निकल के आया जो रमेश नाथ का था और वो एक सपेरा है। तो एक सपेरा का रात को इतनी देर बात करने का औचित्य क्या है, इसलिए जब उसका पूरा हम लोगों ने चेक किया तो ये पता चला कि ये आपका माई के घर में अक्सर आता था स्कूटी से
और उस दिन इसके 4-5 फेरे उसमें दिखाई दिए माई के घर के आसपास के सीसीटीवी में। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इसने जो बयान दिए उसके आधार पर पुलिस को सारा घटनाक्रम स्पष्ट हुआ कि इसमें 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। इसमें माही उर्फ डॉली पहली थी, राम अवतार जो नौकरानी का हस्बैंड है, नौकरानी स्वयं में, एक आपका जो है रमेश नाथ खुद भी है, और एक जो है आपका लाल कुआं क्षेत्र का रहने वाला युवक भी है। इसमें मोटिव यह है कि अंकित चौहान से माही के रिलेशन थे और अंकित चौहान से वो लगातार पैसे लेती रहती थी, उसको ब्लैकमेल भी कर रही थी, और अंकित चौहान उसके पास बार बार आता था। और इस बीच में क्योंकि उसके पास और भी लोग आते थे जिससे उसको बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, इसने कई बार प्रयास किया कि अंकित उसको छोड़ दे और घर ना आया करे, लेकिन वो लगातार उसके घर में जा रहा था। तो इससे इसने एक पहले ही तय कर ली कि अंकित चौहान को अब रास्ते से हटाना है। इसके लिए उसने अंकित चौहान का ये हत्याकांड की रचा, और उसमें जो है आगे जो 4 लोग गिरफ्तार हैं उससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कितना रुपया उसके द्वारा ब्लैकमेलिंग से लिया गया।